हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ Redmi Note 9 Pro Max। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मतलब कम से कम 1 साल हो चुका है इसको लॉन्च हुए। पर फिर भी मैंने सोचा क्योंकि हम 1 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको रिव्यू दिया जाए कि 1 साल के बाद में ये कैसा वर्क कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के बाद में अभी भी मतलब ये लेने के लायक है या नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा मतलब ये जो Note 9 Pro Max है काफ़ी ज़्यादा चला था और दोस्तों यहाँ पे मतलब अच्छा भी था मोबाइल, पर 1 साल तक यूज़ करने के बाद में क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो कुछ भी होता है दोस्तों मतलब कुछ दिनों के यूज़ करने के बाद ही हमें सही से पता चलता है कि उसकी मतलब वो सही है या नहीं है। तो हमने 1 साल तक इसको कंटिन्यू यूज़ किया है और अब आपको बताने वाले हैं कि ये मोबाइल अभी भी सही से वर्क कर रहा है, अभी भी इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मतलब इसको यूज करते हो Note 9 Pro Max या फिर आप इसको खरीदना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो वेट है वो मिलता है आपको 209 ग्राम का, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको भारी मिल रहा है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की जो साइज है दोस्तों, डिस्प्ले की साइज भी आपको थोड़ी सी बड़ी मिल रही है। 6.67 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है, IPS LCD इसकी डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों इसकी डिजाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कैमरा का जो लुक है दोस्तों मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इसमें, मतलब यहाँ पे पीछे से लुकिंग में दोस्तों मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। और फिंगर भी इसका यहाँ पे साइड में है तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा, यानी कि ये पावर बटन के ऊपर आपको फिंगर मिल रहा है और 3.5 mm का जैक भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा है Note 9 Pro Max, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको खरीदा था। दोस्तों इसकी डिस्प्ले तो अभी भी एकदम सेफ है। यहाँ पे पीछे कुछ स्क्रैचेस आए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं इसके, तो यहाँ पे पीछे थोड़ा सा घस चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में इसके कवर वगैरह नहीं लगाए यहाँ पे लुकिंग के चक्कर के अंदर, तो यहाँ पे पीछे कुछ स्क्रैचेस आ चुके हैं और ज्यादा कुछ यहाँ पे इसका नुकसान नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे इसके कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मतलब 64 मेगापिक्सल का जो वाइड कैमरा है दोस्तों वो मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब पहले जो फोटोज मैंने क्लिक की गई थी दोस्तों काफी अच्छी। दोस्तों यहाँ पे जो इसका कैमरा है ना, मतलब स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, मैंने यहाँ पे कैमरे के लिए इसको खरीदा था पहले। और दोस्तों यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है, यानी कि दोनों ही कैमरे काफी अच्छे हैं। और दोस्तों 1 साल के बाद भी अभी भी कैमरे इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों मुझे इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों इसकी बैटरी जो मिलती है 5000 mAh की मिलती है। जी हाँ दोस्तों 5000 यहाँ पे 20 mAh की मिलती है, यानी कि 5000 ही मान लो। तो दोस्तों यहाँ पे 5000 की जो बैटरी मिलती है और 33 वोट का यहाँ पे फास्ट चार्जर मिलता है। तो दोस्तों मैंने जब इसे मतलब नया नया लिया था तो दोस्तों 60-65 मिनट के अंदर मोबाइल फुल चार्ज हो जाता था, पर अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा धीरे होता है क्योंकि मेरी जो केबल थी दोस्तों, जो ओरिजिनल केबल आई थी वो भी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों अभी कम से कम मुझे मतलब कम से कम 80 मिनट लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1-1.5 घंटा लग जाए, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है आराम से यहाँ पे फुल बैटरी होने के अंदर। तो अभी मतलब काफी फर्क आ चुका है 1 साल के अंदर। पर दोस्तों 1 साल के अंदर मतलब इतना कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे बैटरी के अंदर। तो दोस्तों बैटरी तो मतलब कुछ भी चीज हो तो थोड़ी थोड़ी तो ड्रेन होती ही है। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे हो चुका है, चार्जर भी थोड़ा लो हो चुका है। तो फिर भी दोस्तों अगर मतलब 1 साल के अंदर मैंने इसको बहुत रगड़ा है, काफी यहाँ पे पबजी वगैरह खेला इसके अंदर, फिर भी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर जो मिलता है आपको दोस्तों Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हाँ थोड़ा 8 nm के साथ मिलता है क्योंकि यहाँ पे 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। फिर भी दोस्तों इसका प्रोसेसर काफी अच्छा है यहाँ पे पबजी मतलब BGMI वगैरह के लिए, तो काफी अच्छा मजा आएगा खेलने के अंदर। मतलब नॉर्मली अगर आप गेम खेलते हो तो दोस्तों काफी, हाँ यहाँ पे थोड़ा हीट सा होता है दोस्तों, यहाँ पे गर्म हो जाता है काफी, पर मजा आता है दोस्तों गेम खेलने के अंदर, स्मूथनेस वगैरह है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब प्रोसेसर भी काफी अच्छा है दोस्तों। एंड्रॉइड आपको यहाँ पे 10 मिलता है और MIUI यहाँ पे 12 मिलता है। और दोस्तों इसका GPU जो मिलता है आपको Adreno 618 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में भी Note 9 Pro Max दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 1 साल के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं किए। तो दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो जब मैंने लिया था यहाँ पे 16,999 रुपये का लिया था। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, पर जब मैंने लिया था 16,999, अभी क्या प्राइस है आप कमेंट करके बता सकते हो। और आप इसको खरीदना चाहते हो या आप यूज कर रहे हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आपको कैसा लगा Note 9 Pro Max आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।